लास्ट टाइम हम लोग की बात हो गई थी इतिहास की। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए कि आप लोग भाषा से समझते क्या है? भाषा क्या होती है? भाषा से आप लोग क्या समझते हैं? लैंग्वेज किसको कहते हैं? उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसको कहते हैं? भाषा कहते हैं अपने मन की बात। ध्यान से सुनिएगा, अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, अपने मन की बात सामने वाले को समझा देना भाषा है। अब आप जानते हो दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो अलग अलग तरह से अलग अलग भाषाओं के माध्यम से लोग अलग अलग लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ लोग इंग्लिश बोल के समझाते हैं, कुछ हिंदी बोल के समझाते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कोई पोर्चुगीज बोल रहा है। अलग अलग भाषा बोल करके लोग अलग अलग अपनी तरह से अपनी जो बात है दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उसको बोलते हैं भाषा। तो क्या समझे? अपने मन की बात किसी दूसरे को समझाने से। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हिंदी। क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करके हम आपको कोई बात समझा रहे हैं। तो अगर हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझा पाएंगे? तो हिंदी में समझाएंगे, तो इंग्लिश में समझाएंगे, कोई तो भाषा का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझा सकते। ऐसा है। तो अपने मन की बात, जैसे आपको भूख लगती है, आप अम्मी से कहते हो कि अम्मी भूख लग रही है, तो अम्मी भूख लग रही है। अब भूख का मतलब अम्मी समझ गई कि कुछ खाने को चाहिए, पेट में कुछ एहसास हो रहा होगा। भूख का एहसास होता है। भूख कहाँ लगती है? पेट में लगती है। लगता है कुछ खाना है। खाना है तो आप किसी से कहते हो हम भूखे हैं। इंग्लिश में कहते हो आई एम हंग्री। क्या बोलते हो? आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। अगर आप किसी से करो आई एम हंग्री, तो समझेगा कुछ खाना चाहिए इसको, ठोस, है ना? ठोस मतलब रोटी, चावल, दाल, ये चाहिए। आप लोग आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, तो क्या होगा? इसका मतलब आपको चाहिए क्या? आपको पानी चाहिए। या कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाते, बात अलग की है ना? लेकिन चाहिए क्या? लिक्विड चाहिए, क्योंकि प्यास लगेगी तो रोटी से तो प्यास नहीं बुझेगी ना। किसी की प्यास रोटी से बुझेगी? नहीं बुझेगी। तुम्हारी बुझ जाएगी? अच्छा, ठीक। रोटी से प्यास नहीं बुझेगी, दाल से प्यास नहीं बुझेगी, चावल से प्यास नहीं बुझेगी, उसके लिए लिक्विड चाहिए होगा। तो देखो, भाषा में शब्द होते हैं। भाषा में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, और शब्दों के मेल से बनता क्या है? वाक्य बनती है। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जो कि आगे चल के जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो उसमें हम लोग भाषा के बाद उसी पे बात करेंगे। वर्ण बोलते हैं उसको, वर्ण, है ना? तो भाषा जो होती है, भाषा आपने पढ़ा है कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं? 3, जिसमें से 2 को मान्यता प्राप्त है, 1 को मान्यता प्राप्त नहीं है। वैसे भाषाएं 3 प्रकार की होती है, लेकिन 2 को मान्यता प्राप्त है, 2 को मान्यता प्राप्त नहीं। तीसरी भाषा की कैटेगरी में रखी नहीं जाती है, लेकिन होती है। हम आप उसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बट वो व्याकरण के रूप में नहीं इस्तेमाल की जाती, क्योंकि व्याकरण में 2 ही तरह की भाषा होती है, एक जो हम मुंह से बोलते हैं, या एक हम जो लिखते हैं। तो भाषा क्या है? पहली बात तो अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना। हम अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमको कहीं जाना है, हमको कुछ कहना है सामने वाले को, तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भाषा के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन जिसमें से 2 को मान्यता प्राप्त है। पहला क्या है? मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हो ध्यान रखें कि मैं एक बार बोल देता हूं उसको, लेकिन जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी में ही समझना है इसको, क्योंकि इंग्लिश तो है नहीं, या साइंस या सोशल साइंस तो है नहीं जो हम आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आपको हिंदी में ही याद करना होगा इसको। लेकिन हम एक बार बता देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो कि मौखिक क्या होता है, लिखित क्या होता है, सांकेतिक क्या होता है। सांकेतिक, जब आप इशारा करते हैं, इशारों वाली भाषा जो होती है उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। लिखित मतलब राइटिंग, और मौखिक मतलब वर्बल, मुंह से बोल करके जब आप कुछ बोलते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। तो जैसे जैसे प्राचीन समय में आप देखे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब मैंने आपको पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ाया था, तो आपने उसमें चीज में ध्यान दिया होगा
कि मैंने आपको पढ़ा है कि आद्य ऐतिहासिक काल से जब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम आता है तब आपको लिपि मिली है, लिपि मिली है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसको। पढ़ाया था, समझाया था। लिपि मिली है पर हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उससे पहले लिपि नहीं होगी। लिपि किसको कहते हैं? जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसको लिखने की कला को लिपि कहते हैं। उसके लिखने की कला को लिपि कहते हैं। तो पहले तो भाषा डेवलप हुई होगी। पहले क्या डेवलप हुआ होगा? भाषा। उसके बाद लिपि डेवलप हुई होगी, क्योंकि भाषा डेवलप हुई, हम बोलना सीखे, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये खा लो, ये ले लो, भूख लगी है, प्यास लगी है, पहले इस तरह से बोलना शुरू किया। फिर हमें आवश्यकता पड़ी लिखने की, तो हमने उसको लिखना शुरू किया। प्यास ऐसे लिखेंगे, भूख ऐसे लिखेंगे, तो हमने वर्णमाला डेवलप करी। किसी लिपि का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। अगर कोई लिपि है, किसी भी भाषा की लिपि है, अगर लिपि है तो उसका क्रमबद्ध, जैसे काखा गाघा अंगा चाचा जाजा इया टाठा डाडा अड़ा ताथा दादा ना पाफा बाबा मा यारा लाभा शाशा साहा छत्रज्ञा, तो ये छत्रज्ञा और जो पूरा है ये लिपि जो क्रमबद्ध है। जैसे हम आपसे कहें काका गागा सुनाओ, तो हो सकता है आप का खा मा आपको आता पूरा है क्योंकि आप पढ़ लेते हो हिंदी, लेकिन क्या क्रमबद्ध याद है? नहीं याद है। अगर क्रमबद्ध याद नहीं है या क्रमबद्ध नहीं लिखा तो वो वर्णमाला नहीं है, क्योंकि वर्णमाला इसका पूरा भी आगे जब आपको हिंदी में डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आप समझोगे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। तो उस वर्ग का एक कुछ महत्व है, वो महत्व को आपको समझना होगा, वो बहुत खतरनाक है। क्या होता है देखो, जैसे आपने ये लिखा, ये क्या है? कंबल। ये क्या है? तो कंबल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। गंदा को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताओ, ये जो अंग की बिंदी है दोनों में, यहां मां बन गई, यहां ना बन गई, ऐसा क्यों? हाँ, साउंड से। किसके साउंड से? हाँ, दोनों जगह अंग की बिंदी है, फिर यहां मां क्यों हो गया, यहां ना क्यों हो गया? यहां भी कंबल होना चाहिए था, यहां गंदा होना चाहिए था। या तो यहां कंबल है तो यहां गंदा होना चाहिए था, लेकिन ना, यहां पर वही अंग की बिंदी मां में बदल गई, यहां पे वही अंग की बिंदी ना में बदल गई, ऐसा क्यों हो रहा है? ये समझना है तो आपको क्रमबद्ध वर्णमाला याद होनी चाहिए। काका काका अंगा चाचा चाचा इया टटटड़ा तत तन्ना पफ बमा यला लाभा शसा सा छत्रज्ञा, ये पूरा ऐसे रटा होना चाहिए आपको। ठीक, आगे चलेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग आपको याद कराते चलेंगे, बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। आपको ये चीज तब समझ आएगी, आज मैंने समझा दिया, बता दिया, जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि ये क्या है। अभी तो नहीं, अभी तो पहली क्लास है, यहाँ पर दिमाग की दही नहीं करनी है ना। दिमाग को आराम से चलने दो, समझने दो चीजों को। तो मुंह से समझाना, मुंह से बोलना, पहले लोगों ने मुंह से बोलना शुरू किया होगा, उसके बाद उनको लिखने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो आज ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से हम देखते हैं कि हमें लिपि मिल गई है, मतलब लिखा हुआ मिल गया है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, हम सक्षम नहीं उस लिपि को पढ़ने में, इसलिए हमने उसको आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में रखा हुआ है ना। उसके बाद आप ऐतिहासिक पीरियड से देखेंगे तो हमने पढ़ना सीख लिया, हम पढ़ना जान गए, हम संस्कृत पढ़ लेते हैं, हम उस लिपि को पढ़ लेते हैं। फिर हमारी हिंदी लिपि आई, हिंदी लिपि ये है, ठीक है। तो मुंह से बोलने वाली भाषा जो होती है उसको बोलते हैं मौखिक भाषा, जो जिसका प्रयोग अभी हम कर रहे हैं। तो हम आपको जितनी चीजें समझा रहे हैं इस भाषा को बोलते हैं मौखिक भाषा। क्या बोलते हैं? और जो बोर्ड पर हम लिख के समझा रहे हैं इसको बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे आपको स्कूल में छुट्टी चाहिए तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला, आप जाइए प्रिंसिपल के पास, कहिए मैम पेट में बहुत दर्द हो रही है, आज छुट्टी चाहिए, और थोड़ा सा रो दिए। मैम ने कहा बच्चे को सच में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ बेटा चले जाओ। हाँ, बाहर आकर के फिर वही गेम चालू, छुट्टी ले आए। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका क्या है? बैठिए, राइटिंग करिए, सेवा में प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम, फिर महोदया, महोदय पता क्या किसका पता लिखोगे? फिर महोदया, सविनय निवेदन है कि आज मेरे पेट में दर्द है जिस कारणवश मैं और स्कूल में अपना समय नहीं दे सकता या दे सकती, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज, और नीचे साइन हो गया। ठीक, तो क्या है ये लिखित है, लिखित भाषा है ये। ठीक, लिख करके अगर आपने कोई चीज कन्वे की है, किसी को बताई है,
वो लिखित भाषा है। पत्र किसी को भेजा, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, वो क्या है? वो लिखित भाषा है। लिख करके अगर आपने किसी चीज को कोई समझाया है तो मीन्स क्या हो रहा है? आप लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दो तरह से समझा जा सकता है ना, अगर आपने किसी को कुछ लिख करके दिया है और बताया है कि अपने मन की बात बता दी, मीन्स आपने लिखित भाषा का प्रयोग किया है। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है संकेत करना। जैसे अगर आपको किसी को बुलाना है तो संकेत क्या होगा? आता है, ऐसे करते हो ना, किसी को कहना जाओ जाओ जाओ, ऐसे और ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, क्लॉकवाइज आ जाओ, चुप रहो, है ना। टाइम आउट, ऐसे बोलते हैं, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, देखा है ना, किसी गेम में भी देखा होगा, टाइम आउट, खत्म हो गया टाइम, है ना। ये सब क्या सांकेतिक भाषा है। संकेत से कोई भाषा, आप किसी को ऐसा गुस्सा कर देखा, ऐसा करके देखा, समझ गए गुस्से में है, गड़बड़ हो रहा है, संकेत मिल गया उसको, है ना, बस समझ में आ रही है। तो ये जितने इशारे वाली भाषा है ये सांकेतिक भाषा है। हिंदी हमको एकदम पक्की करनी है, हम हिंदी इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको वो लोग भी पढ़ करके हिंदी सीख सकते हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए, और मेरी वीडियो आप उन लोग को भी दिखाओगे जो आज तक स्कूल नहीं गया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जिसको नहीं आता वो सीख जाए, ठीक है। अब भाषा के कुछ रूप होते हैं, जैसे एक होती है मातृभाषा। क्या होती है? मातृभाषा। मातृभाषा को बोलते हैं मदर टंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मदर टंग। मतलब जो आपने अपनी लैंड में रह करके अपनी माँ से सीखी है, अपने फादर से सीखी है, अपने परिवार अपने आसपास से जो सीखी है, उसको बोलते हैं मदर टंग। मतलब जो आपके स्थान जहां आप रहते हैं वहां पर बोली जाती है। जैसे हिंदी, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। तो हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। क्या है? हिंदी है। जो पर्टिकुलर किसी स्थान पर बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। आपने सुना होगा ना बोली, मतलब भाषा का ही थोड़ा सा डिफरेंट रूप बोली कहलाता है। जैसे हरियाणवी आपने सुनी होगी, क्या कर रहे हैं छोरे, है ना। तो ये क्या है? ये हरियाणवी है। आपने हैदराबादी सुनी होगी, तो मेरे को बोला ऐसा होना तो होना, नहीं होना तो नहीं होना बोले, ये क्या है? हैदराबादी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में डिफरेंट डिफरेंट बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन है क्या? हिंदी है। हिंदी का ही क्या है? भाग है। आप जो मैंने बोला आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी ही है। अभी कोई तमिल तेलुगु कन्नड़ बोलने लग जाए तो आप ब्लैंक हो जाओगे, चाइनीज बोलने लग जाए ब्लैंक हो जाओगे। भाषा है, उसका दायरा क्या होता है? बड़ा होता है, बड़े लेवल पे बोली जाती है। जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, बड़े लेवल पे बोली जाती है ना। हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है, बड़े लेवल पे बोली। बोली क्या है? बोली का दायरा सीमित होता है। हरियाणवी हरियाणा के एरिया में बोली जाएगी, हैदराबादी हैदराबाद के एरिया में बोली जाएगी, छोटे छोटे एरिया में बोली जाएगी। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, आप थोड़ा सा उधर जाओगे बलिया वाले साइड में, उधर की आवाज वो चेंज हो जाएगी, हल्का सा उनका एक्सेंट चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? तुमसे कह रहे हैं ना ऐसा ना करो, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे हो जाता है ना, सुना होगा, तुमसे कह रहे हैं ना, ये सही नहीं होता ना, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो हल्का हल्का बोली में बदलाव आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये बोलियां हैं जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे चेंज हो जाती है। हमारे लखनऊ में अलग ही तहजीब के दायरे में रह करके बात करिए, आपसे आपको समझ में नहीं आता है ना। तुम तो बोला ही नहीं जाता हमारे लखनऊ में। आप छोटे को भी आप, बड़े को भी आप क्या खा रहे हैं? बच्चे आजकल माँ बाप कैसे कर रहे हैं, बेटा आप क्या खा रहे हैं, आप पढ़ने बैठ गए हैं, दिल्ली निकल जाओ, क्या कर रहा है, इंगे को मतइयो, उंगे को चला जा चल। दिल्ली की भाषा है, क्या है? बोलियों में अंतर हो रहा है। तो ये सारी बोलियां हैं, और हिंदी क्या है? प्रॉपर भाषा है। हिंदी की भाषा जो है उसकी लिपि होती है, लिपि जो पढ़ाएंगे वो कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।